हम लोग यहाँ पर रायपुर में अच्छी बात है कि जैन समाज में और लोढ़ा परिवार में बहुत अच्छी बात है कि बहुत पहले कमल लोढ़ा जी आदरणीय हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं। लोढ़ा भाईपा संस्थान बनाया और बड़ माता का हर महीने किसी न किसी रविवार के पहले रविवार के किसी के घर में जाके एक जाप 1 घंटे का, ताकि भाईपना अपनापना और चीज़ें बढ़ें। क्या कहेंगे कमल भैया, आपने एक बड़ी परंपरा की अच्छी शुरुआत की। क्या है, अपने परिवार को जोड़ने के लिए ये प्रथा चालू की गई थी। कम से कम अपने परिवार को हम कैसे जाने, बड़े लोग छोटे बच्चे लोगों को कैसे जाने, इस जानकारी के हिसाब से ये जाप चालू किया गया था। और ये लगातार अभी करीबन 17-18 साल हो गए हैं। 17-18 साल से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। कमलेश भाई है, साहित्यकार भी है। ऐसा है, बड़ माता जी की है। ये जो आयोजन है बड़ माता का, जो हमारा भाईपा है, लोढ़ा भाईपा, ये हमको रायपुर में चाहे कितने बाहर से आए या छत्तीसगढ़ से आए, किसी भी शहर से आए, उसको पता नहीं चलता था। ये लोढ़ा भाईपा के जब से हमने ये बनाया और ये जाप चालू करने से हमको सबको पता चला और सबसे मिलने का मौका मिला। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये हुआ कि भविष्य में और जगह लोगों ने हमारे को देखा सीखा चालू किया। इवन हमने हैदराबाद या कई जगहों में लोढ़ा भाईपा का जाप, हमने माता जी का जाप कराया। और इसके माध्यम से हमने सभी को, अपने जितने भी भाईपा है, जितने भाई लोग हैं, इनके कभी सुख दुख सभी में साथ देने का काम किया और प्रयास किया ही। और इस प्रयासों का ये हुआ कि हमने एक पिछले समय जब मैं अध्यक्ष, इसके पहले मैं अध्यक्ष था, मनीष भाई अध्यक्ष है, तो हमने एक लोढ़ा भाईपा का एक पुस्तक स्मारिका हम अखिल भारतीय स्तर के ला रहे हैं, जिसका बहुत जल्द विमोचन अभी हम माता जी के चरणों में रखने वाले हैं। उसमें हमको पूरे भारत को जानने का पता लगा और भारत में कितनी प्रतिभाएं हैं लोढ़ा लोग, इसको जानने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात है। आशीष जैन साहब हैं, छत्तीसगढ़। जय जिनेन्द्र साहब, जय बड़ माता की जी। क्या कुछ कहेंगे? मुकेश लोढ़ा जी हैं। बड़ माता की जय। जब से बड़ माता संस्थान रायपुर का ये जो जाप प्रारंभ हुआ है, इससे लोगों को, सभी लोगों को जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। इससे ये बड़ माता जी की स्थापना कहाँ हुई है? कुछ मुंडवा जी, मुंडवा में। ये मुंडवा है, राजस्थान नागौर से 25 किलोमीटर दूर पे है। कुछ लीला उनकी अच्छी है। उनका यही है, अभी हम लोगों के लोढ़ा गोत्र कैसे बनी, उनका एक ये है, एक लाखन सिंह करके राजा थे। उस राजा के कोई संतान नहीं थी, तो एक मुनि राज के पास में गए तो उन्हें यही कहा गया कि आप जैन बने और जैन के हिसाब से ये रहे, मांसाहारी और शराब का वर्जन करें। चौहान थे वो के ये हुआ है। उसके बाद में 9 महीने में उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। खुशी के अंदर में वो ये भूल गया कि मुनि ने मुझे क्या कहा था। तो मुनि ने क्या कहा करके भूल गया और उसने अब मांस और मदिरा का सेवन किया। उससे वो जो बच्चा हुआ था वो लोथ के बराबर बन गया। तब लोथ बन गया तो वो वापिस वो मुनिराज के पास में गया। और मुनिराज के पास में जाने के बाद में वहाँ ये कहा महारता बताया कि बड़ माता की पूजा करो। नहीं, उसके बाद में ये हुआ है, उस मुनिराज ने बड़ माता की स्तुति की और वहाँ से माता जी ने ये हुआ तो आप बोले जब ये बंद करोगे तब आपके यहाँ ये हो जाएगा। और एक कलश दिया, वो कलश दे के उसके ऊपर निश्चित है तो पूरा बात है कि लोढ़ा हमने जब ये वो चालू किया, लोढ़ा भाईपा के पुस्तक स्मारिका के लिए पता करने, तो कम से कम 5 देशों में भी लोढ़ा मिले। बहुत अच्छी बात है। तो आइए जल्दी देखते हैं कि जो है, जो जाप जो चल रहा है, ये जाप में लगे हुए हैं सारे लोग। और सारे लोग जो है, ये बड़ माता का 1 घंटे का जाप होता है। माता का तस्वीर देखेंगे, अगर एक बार देखते हैं तो ये
ओम श्री बड़माताय नमः। 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 ओम श्री माताए नमः। ओम श्री बड़ माताए नमः। तो ये देख रहे हैं कि जाप 1 घंटे का, ये लोढ़ा परिवार में इस तरीके से 1 घंटे का जाप होता है। मेरे साथ में एक छोटा 10 साल का बच्चा है, 12 साल का, तन्मय लोढ़ा। तन्मय लोढ़ा का भी धन्यवाद। भगवान सभी की जय हो, बड़ माता की जय हो।